हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। तो आज बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गुडविल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। तो बाय द वे वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विद दी द एजुकेटर दीपेश दीक्षित के साथ। ठीक है। ओके, सो द चैप्टर इज गुडविल एंड चेंज इन पीएसआर एंड जो टॉपिक है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कहीं ना कहीं हमें सभी सैंपल पेपर्स में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फॉर्म इज रुपीज 8 लाख and average actual profit is 1,80,000, then normal rate of return is 10%. The find the value of goodwill as per the capitalization method of average profit. देखिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमसे क्या कहता है सर? एज सिंपल एज दैट। बात समझना, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो गुडविल होती है वो कैसे निकलती है? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। मानते हैं। अब कैपिटलाइज वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस किया जाता है, तो ये कैपिटलाइज वैल्यू कैसे फाइंड होकर आती है? मैं अभी आप लोगों को फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, क्वेश्चन तो हो जाएगा। देखिए, कैपिटलाइज वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 8 लाख, मतलब ये हमको पहले से ही दे रखा है। एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट इज 1,80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। इसका मतलब आपको कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अब कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ जाएगी? गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। तो देखो बच्चों, कैपिटलाइज वैल्यू इज इक्वल टू जो प्रॉफिट दे रखा है, कितना दे रखा है? 1,80,000, 1,80,000 इंटू 100 अपॉन NRR। ठीक है। आपने जीरो से जीरो कैंसिल किया, आपका आ गया सर 18 लाख। कितना आ गया बच्चों? 18 लाख। अब 18 लाख, अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है यहाँ पर? 8 लाख। आपको गुडविल के लिए क्या करना है? 18 लाख में से 8 लाख रुपीस को माइनस कर देना। बचेंगे कितने? 10 लाख रुपीस। एंड दिस पर्टिकुलर 10 लाख इज योर गुडविल। गेटिंग? चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है? अनुभव, शगुन एंड पुलकित आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो व्हाट एवर इज द रेशियो इज गिवन। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, रेशियो 2:2:1। On 1st April 2021, they decided to change their profit sharing ratio 5:3:2. On that date, debit balance of profit and loss account 30,000 appeared in the balance sheet and partners decided to pass an adjustment entry. देखो जी, इसने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। पहली बात है, चेंज हुआ है रेशियो का। आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ थोड़ा सा हाईलाइट करके, द रेशियो इज चेंज्ड, चेंज इन द रेशियो कितना हो गया? 5:3:2। पहले कैसा हुआ करता था सर? प्रॉफिट शेयर 2:1, अब 5:3:2 है, चेंज हो रहा है और हमको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो एडजस्टमेंट में स्पेसिफिकली आप ध्यान रखो, एक इंपॉर्टेंट शब्द का इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं बच्चों गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइस। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपने रेशियो कैलकुलेट करना है। अब देखो रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, समझने वाली बात है। ओल्ड रेशियो गिवन था, अब यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला हमको एक ही याद रखना है सर, कितना? ओल्ड माइनस न्यू। आंसर नेगेटिव में आ जाए तो गेनिंग का है, पॉजिटिव में आ जाए तो सेक्रीफाइसिंग का है। आपने सबसे पहले अनुभव जी का नाम लिया। अनुभव जी का जो ओल्ड रेशियो था वो कितना था प्यारे बच्चों? 2/5। और जो न्यू रेशियो है वो कितना है? 5/10। अनुभव जी के बाद में जो नेक्स्ट पार्टनर है उनका नाम है शगुन। शगुन जी का जो पहले रेशियो था वो भी था 2/5, और जो नया रेशियो है वो कितना हो गया इनका? 3/10। इनके बाद जो नेक्स्ट पार्टनर है पुलकित जी, पुलकित जी का कितना है बच्चों? वही 1/5, और न्यू रेशियो कितना है इनका? 2/10। आपने कैलकुलेट करना है, आपने लिखा नीचे 10 सर, 5 2 10, 2 2 4 -5, आपका आंसर आ रहा है 1
अपॉन 10, लेकिन ये माइनस का है, इसका मतलब ये क्या हो गया, गेन। ये क्या हो गया, गेन। नेक्स्ट पार्टनर हो जाता है बच्चों 10, 5 टू द 10 2 टू द 4 माइनस 3, ये कितना हो गया हमारे लिए 1/10। ये क्या हो गया बच्चों, सेक्रीफाइस। ठीक है, चलिए। अच्छा नेक्स्ट है 1/5 माइनस 2/10, इसकी बड़ी खास बात है, नीचे 10 लिखोगे, 5 2 माइनस 2 इज इक्वल टू हो गया 0/10। अच्छा इसके इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पर क्वेश्चन, जहां पर प्लस का है, मैंने पहले ही बताया था, माइनस का है तो गेनिंग है, प्लस का है तो सेक्रीफाइसिंग है। एंट्री क्या हो जाएगी सर, गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइसर, यानी कि अनुभव जी डेबिट टू शगुन। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, अमाउंट कितना आएगा सर, जो चेंज हो रहा है, जब हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो उसी 30,000 का आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे 1/10 दोनों का हो रहा है ना, आपने 1/10 करना है, ये कितना आ जाएगा, केवल 3000। अब आपने देखा अनुभव जी डेबिट कौन सी एंट्री में हो रहा है, केवल ए वाली में, ठीक है, और कितने से 3000 से, दोनों ही चीजें ठीक है सर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसकी चर्चा करते हैं। अव्या, दिव्या एंड काव्या आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो इक्वल पार्टनर्स है, ठीक है। चलिए, they decided to change the profit sharing ratio 4:3:2. For this purpose the goodwill of the firm valued at 90,000। goodwill of the firm valued at, मैं पहले एक चीज आपको समझा देता हूँ कि गुडविल जो होती है ना बच्चों, वो कुछ स्पेसिफिक तरीके की होती है। देखो ये चीज है गुडविल, गुडविल की बड़ी खास बात है। पहली बात, गुडविल दो तरह की, पहली वाली ऑलरेडी अपियर्ड, दूसरी वाली वैल्यू ऑफ गुडविल। अच्छा इनको एक और नाम से जाना जाता है, इनके जो बड़े प्यारे प्यारे से नाम होते हैं, ये होती है एग्जिस्टिंग गुडविल, जिसको कि परचेज गुडविल भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, बेसिकली द वैल्यू ऑफ गुडविल, जो कि नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, ठीक है, या फिर आप इसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम अगर इसकी बात करते हैं तो ये एक डिफरेंट थिंग है, और अगर हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं तो ये एक और भी डिफरेंट थिंग है। वैल्यू ऑफ गुडविल हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, वैल्यू ऑफ गुडविल। ऑलवेज रिमेंबर द पॉइंट कि अब आपको रेशियो, सबसे पहले तो रेशियो कैलकुलेट करना ही है, थोड़ी देर पहले भी हमने सीखा था। सर रेशियो क्या कह रहा है हमसे, पहले रेशियो था इक्वल इक्वल, तो देखो आपने अव्यय जी का निकाला, ठीक है, आप आ जाते हैं, आपने अव्यय जी का रेशियो कैलकुलेट करना है। अव्यय जी का रेशियो कितना गिवन है, 1/3। अच्छा दिव्या जी का भी पहले 1/3 ही है, और जो नीचे काव्या जी हैं उनका भी रेशियो 1/3 है। लेकिन जब आपने न्यू रेशियो यानी कि 4/4 5 6 7 8 9 4/9 से, यहाँ पर आपने 3/9 से, और यहाँ पर आपने 2/9 से, जब इनको जब माइनस किया, क्योंकि आप सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग निकाल रहे थे, ठीक है, फॉर्मूला आप लगाएंगे ओल्ड माइनस न्यू, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइसिंग का, और माइनस का आ जाए तो गेनिंग है ऐसे। आपने नीचे लिखा 9, 3 3 9, 3 1 3 माइनस 4, आपका 1/9, लेकिन माइनस में आया, यानी कि ये क्या हो गया, गेन। अब आपने नेक्स्ट किया यहाँ पर 9 3 3 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0/9, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लास्ट वाला है 3 1 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/9, यानी कि ये वाला आपका क्या आ जाता है बच्चों, जो काव्या जी का कैपिटल आया है, ये क्या आ गया आपके लिए, सेक्रीफाइसिंग। अच्छा एंट्री आपने क्या सीखी है बच्चों, वैल्यू ऑफ गुडविल में एक चीज यूज होती है, गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइस। अब गेन कौन कर रहा है, अव्या, और कौन, और वो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, काव्या, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, अव्या डेबिट टू काव्या। सर ठीक है, पहली नहीं हुई, दूसरी नहीं हुई, ओह तीसरी हो सकती है, या फिर डी भी हो सकती है। अब पॉइंट आ जाएगा, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि एडजस्टमेंट एंट्री हमेशा किससे होती है, 90,000 आपको यूज करने हैं। अच्छा अब यहाँ पर अगर आपको अमाउंट दे रखा है प्यारे बच्चों 90,000 रुपीज का, 90,000 डायरेक्टली नहीं, आपको 1/10 का यूज, 1/9 का यूज करना है, उतने का जितने का ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं या फिर गेन कर रहे हैं। आपने 10,000 यूज किए, आपका आंसर आ गया 10,000 10,000। यू कैन मैच विद योर आंसर, डी डी फॉर दीपेश सर, ऑलवेज ग्रेट। ओके थैंक यू। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओहो मीरा जी, मीरा मायरा एंड नीरा तीन पार्टनर्स हैं। मीरा मायरा एंड नीरा वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio 2:2:1। They decided to share future profits in 7:5:3। Again same question, reconstitution का है, with effect from 1st April 2019। The balance sheet as on the date showed a balance of 45,000 in advertisement suspense account।
ठीक है. द अमाउंट वॉज टू बी डेबिटेड रिस्पेक्टिवली टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स मीरा, मायरा एंड नीरव फॉर राइटिंग ऑफ द अमाउंट इन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट विल बी. अब राइटिंग ऑफ कर रहे हो, ध्यान से देखना क्वेश्चन हमसे किस बात को कह रहा है. अब राइट ऑफ कर रहे हो चीजों को, ठीक है. अब अगर आपको चीजें राइट ऑफ करनी है तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखो कि हम क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो की चर्चा करते हैं, ठीक है, क्योंकि पुरानी चीज जा रही है. अकाउंट द अमाउंट वाज टू बी डेबिट रिस्पेक्टिवली टू द टू कैपिटल अकाउंट ऑफ मीरा, ठीक है. 45,000 का अमाउंट है बच्चों. 45,000 पे काम करके देखते हैं. ओल्ड रेशियो कितना था, 2:2:1. आपने यूज किया 45,000 को और डिवाइड कर देना है तीनों में. सी 45,000 तीनों का टोटल कितना आ गया बच्चों, 2+2+1 इज इक्वल टू 5. 5 आपने किया सर, 5 9 द 45, ठीक है. अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले 18,000 क्योंकि 9 टू 18, दूसरे का 18,000 और तीसरे का 1,000, सॉरी 9,000. आपका आंसर किससे मैच कर रहा है, ए से मैच कर रहा है, खत्म. क्योंकि क्वेश्चन में राइट ऑफ की बात की गई है, आपको राइट ऑफ करना है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को. अब एक चीज और ध्यान में रखने वाली है, वैसे मैं आपको ये एडिशनल इस क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे क्या कह देता है बच्चों, क्वेश्चन कह देता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की आपसे बात की जा रही है, इसका ऑलरेडी जो नेचर होता है वो डेबिट होता है, इसलिए जब आप एंट्री पास करोगे तो इसको तो क्या कर देना है, क्रेडिट, और पार्टनर्स को क्या कर देना है, डेबिट. इसलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि was to be debited respectively in the partners capital account, कैपिटल अकाउंट ऑफ मीरा माइनर, जो भी पार्टनर्स कैपिटल, क्या किया जा रहा है, डेबिट किया जा रहा है. और क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसका ऑलरेडी नेचर डेबिट होता है और इसको क्रेडिट करोगे तो पार्टनर्स को डेबिट करोगे. अगर कोई क्रेडिट वाला आइटम हमको दे रखा होता है, लेट सपोज मैं जनरल रिजर्व की बात कर रहा हूँ, अगर उसका नेचर चलो होता ही क्रेडिट है, आप ठीक है उसको खत्म करने के लिए आप डेबिट करोगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हो. इस तरीके का ट्रीटमेंट होता है. नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बच्चों, अर्जुन, विजय एंड आर पार्टनर्स इन अ firm sharing profits in the losses ratio 5:1. If the value of machinery reflected in the balance sheet overvalued, क्या दिया जा रहा है, overvalued है, find out the value of machinery to be shown in the new balance sheet. देखना overvalued है. अब अगर यहाँ पर अंग्रेजी का इस्तेमाल हो या इंग्लिश का यूज होगा, ओवर वैल्यूड का मतलब उसका वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा से हो गया है. अच्छा, अगर ज्यादा से हो गया है इसका मतलब हमको उसको कम करके शो करना है. ये बात तो सर क्लियर है, यानी कि 40,000 है, अगर वो थोड़ी ज्यादा है. नाउ अगर ये ओवर वैल्यूड है, अब आपको इसको थोड़ा सा कम करके दिखाना है. अब कितना कम करके दिखाना है, इट मैटर्स अलॉट फॉर यू. अब कैसे करोगे, देखना ध्यान से. कोई भी वैल्यू जब गिवन हो, एक फॉर्मूला याद रखो, अगर ओवर वैल्यूड है आपको 100 में उसी रेट को प्लस कर देना है. अगर अंडर वैल्यूड होता तो सर मैं क्या करता, अंडर वैल्यूड वैल्यू अपन 100 माइनस रेट कर देता. और अगर हमको ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है तो आप इंटू 100 का कर लो करोगे. अच्छा, ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब बच्चों बात हो रही है ओवर वैल्यूड की. और ये फॉर्मूला कब यूज होगा बच्चों, जब बात होगी अंडर वैल्यूड की. अब हम लोग चर्चा तो ओवर वैल्यूड की कर रहे हैं, तो हम पहले वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे. अब पहले वाले फॉर्मूले ने हमको क्या बताया सर, वैल्यू दे रखी है 40,000 रुपीज. 40,000 अपॉन 100 प्लस रेट. अब रेट कितना है सर, 33.3%. बेसिकली इसको 33.33% कह सकते हैं हम. तो 133.33 ऐड करोगे, इंटू 100 करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर आएगा 30,000. ठीक है, आपका आंसर क्या है, 30,000. अब आप देखो सर कितनी ज्यादा थी, 33% ना, लगा के देखते हैं सर. अब 30,000 का एग्जाम्पल के तौर पे समझा देते हैं. 30,000 का 33 1/3 यानी कि 1/3% निकालोगे, कितना आ जाएगा, 10,000. अब आप देखो 30 में 10 ऐड करके देखो 40 आ रहा है ना. इसका मतलब 40,000 जो वैल्यू है वो 10 पर, वो 33% ज्यादा है, बस वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट की 33% ज्यादा है. तो व्हाट यू जस्ट हैव टू डू, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को तो देखा जाए एक बार कि सर ओरिजिनल कॉस्ट 30,000 है, उसी की 33% ज्यादा है. वैसे आप इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो, लेकिन जब कंसेप्ट पता है तो क्यों नहीं पसंद. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट पे आते हैं, सीता गीता. बहुत बढ़िया. सीता गीता एक बॉम्ब होता है, वो दीपावली पे यूज होता है, बड़ा अच्छा बॉम्ब होता है सर. कोई बात नहीं, लेट इट बी सर. सीता गीता are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:1. On the 1st April 2021, they decided to change their profit sharing ratio 3:2. On that date, plant and machinery was appearing in the balance sheet 99,000. At the time of change in the profit sharing ratio, it was found to be overvalued by 10%. At what value the plant and machinery to be shown in the
न्यू बैलेंस शीट। देखिए वैसे ध्यान में समझने वाली बात है, अब ये क्या समझ में आ गया, ये भी फाउंड हुआ है, पाया गया है कि ओवर वैल्यूड है। आपने क्या करना है, सेम फॉर्मूला 99,000। अब सर ज्यादा पाई गई है ना, पाई गई चीज ज्यादा है, इसका मतलब अब वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन कितनी कम हो जाएगी सर, 10% ज्यादा है। आपने 100 में उसी 10 को ऐड कर लेना है और इनटू कर देना है 100 से, क्योंकि वो नई वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, आपने क्या किया, 99,000 अपॉन 110 इंटू 100। आपने जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो कहीं का भी, 11 से जाएगा 9 टाइम्स, सर 900 और दो जीरो इधर दहेज के, जीरो जीरो, नई वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 90,000। नई वैल्यू 90,000 आंसर है। लेकिन अब कोई पूछे कम कितना हुआ है, सर 99 पहले था, अब कितना हुआ है, 90,000। क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ सकता है कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना शो करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप 9,000 शो करोगे। गॉट इट। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इसके ऑप्शन हमको नेक्स्ट पेज पे मिलने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे, सर आर एस टी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:3:2। From 1st April 2021, they decided to share profits in the ratio 3:2:1. Again, ratios का change हो रहा है. On that date, balance sheet shows a contingency reserve of 1,92,000. They decided to show this contingency reserve in the new balance sheet. The correct accounting treatment for the above is, अच्छा सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में आपको, चलो वैसे तो पहले ट्रीटमेंट बता देता हूँ, उसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट चीज की चर्चा करेंगे हम लोग। अब वो इंपॉर्टेंट चीज से पहले ट्रीटमेंट समझते हैं। देखो, रेशियो चेंज हो रहा है, हम मार्कर भी चेंज कर लेते हैं। 3:3:2 का रेशियो है, और नया रेशियो कितना हो रहा है प्यारे बच्चों, 3:2:1। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वही अपना पुराना पैसा, ओल्ड माइनस न्यू का इस्तेमाल करोगे। अब बच्चों ओल्ड रेशियो कितना आ रहा था, ओल्ड रेशियो आपने कहा कि आर, दूसरा एस और तीसरा वाला आ जाता है टी। ठीक है, अब आर एस टी देखो जी, आर का पहले रेशियो कितना था बच्चों, 3/3, 4, 5, 6, 7, 8, 3/8, दूसरे वाले का 3/8 और तीसरे वाले का 2/8। अच्छा, जो न्यू रेशियो है वो कितना है बच्चों, 3/6, इसका आ जाएगा 2/6, इसका आ जाएगा 1/6। आपने क्या करना है, 8 6 48, 6 3 24, 8 3, नहीं 6 3 18 और 8 3 24। कोई बात नहीं, बच्चों से गलती हो जाती है। ठीक है, ओके, देन माइनस, गेन कर रहा है सर, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आते हैं, 8 6 48, 6 3 18, 8 2 16, आंसर 2/48। नेक्स्ट पे आ जाते हैं सर, 8 6 48, 6 2 12, 8 1 8, ये क्या आ गया, 4/48। अच्छा, ये दोनों प्लस के हैं, यानी कि ये सब ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला किसका लगाया है, सेक्रीफाइसिंग का। ये माइनस का है, ये गेन कर रहा है। अच्छा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपने क्या करना है, यहाँ पर एक चीज यूज की गई है, उसने कहा है, मैं उस पॉइंट को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से हाईलाइट करूंगा, कि दे डिसाइडेड टू शो दिस कंटिजेंसी रिजर्व इन द न्यू बैलेंस शीट। अगर ये लाइन गिवन नहीं होती आप क्या करते, अगर ये लाइन गिवन नहीं होती आप इस कंटिजेंसी रिजर्व को बिना सोचे समझे ओल्ड रेशियो 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्योंकि जब हम नई चीजों को बनाते हैं तो रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड रिजर्व जो होते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आपसे इस बात को कह रहा है कि हम इसको शो करने वाले न्यू बैलेंस शीट में, इसका मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि उस वैल्यू को वही रखना है, बस पार्टनर्स का शेयर चेंज हो जाएगा। इसलिए आपको रेशियो चेंज करना है। अब आपके पास रेशियो गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइसर वाला हिसाब आ गया। अब आप क्या करोगे सर, आर को डेबिट कर देना है टू एस और टू टी, आर एस टी। अच्छा, 6/48, आपको यहां पर यही फॉर्मूला यूज करना है इसकी वैल्यू पे, 1,92,000 इंटू 6/48। आप पहले यहाँ यूज करो, देखो 6 की टेबल में 48 कितनी बार आएगा, 8 टाइम्स। अब 8 से आप डिवाइड दोगे सर, 8 2 16, 8 4 32, यानी कि पहले वाले का आपका आ रहा है 24,000। अच्छा, इसका 2:4 आ रहा है। वैसे आप इससे डायरेक्टली भी कर सकते हो, आप चाहो तो 2/48 भी का मतलब 2/48 का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ट्रिक के बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये 6 का गेन कर रहा था, तो ये 2 का और ये 4 का सेक्रीफाइस कर रहा था, यानी कि इसको 2 दूसरे को 4, पहले को 1 दूसरे को 2, दोनों का टोटल आ गया 3। 24,000 अपॉन 3 इज इक्वल टू 8 3 8 24 रुपीज, 8 2 इसका आ जाएगा 8 1 8,000, दूसरे का आ जाएगा 8 2 16,000। अब अपना आंसर देखते हैं सर, आर एस टी। देखो आर डेबिट पहले में हो रहा है, नहीं हो रहा,
दूसरे में आर डेबिट हो रहा है, नहीं थी साहब, तीसरे में हो रहा है। कितने से आर डेबिट हो रहा है, डेबिट बाय 24,000, एस एंड टी विल बी क्रेडिट 16 एंड 8 एंड 16,000। मैं आपको एक बार समझा दिखा देता हूँ, कितना देख सकते हो, आर एस टी, आर एस टी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, बढ़िया क्वेश्चन है, शुरुआत की जाए। मधुर, मीना, Alka were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. Their partners agreed to share future profits in the ratio 2:2:1. The sacrificing and gaining of the partners is बच्चों वाले क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही करके आए ना वैसे, ठीक है चलो फिर भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। देखिए मधुर और मीना जी अलका जी पार्टनर्स हैं। सबसे पहले वो सेक्रीफाइसिंग, आपने फॉर्मूला लगाना है, सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू, सॉरी, हाँ, ओल्ड माइनस न्यू। आपने क्या किया, मधुर, नेक्स्ट पार्टनर है मीना, मीना मीना डी का, नेक्स्ट है अलका। देखिए मीन मधुर जी का जो कैपिटल है 5/10, इनका कितना था 3/10, इनका कितना था 2/10, माइनस क्या करना है बच्चों 2/5, इसका क्या 2/5, इसका कितना 1/5, सो आएगा भैया। अच्छा आपने यहाँ क्या लिखा 10, 10 से 10, ठीक है, यहाँ पे क्या है 5, 5 2 10, 2 2 4, आंसर आ गया बाबूजी 1/10। ये क्या कर रहे हैं 1/10 का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों 10, 10 की डायरेक्ट 3, 5 2 10, 2 2 4, यहाँ आ गया माइनस का 1/10, ये भाई साहब का आ जाएगा 10, सॉरी बहन जी हैं अलका जी, 10 10 और 2 माइनस 5 2 10, 2 1 2, ये आ गया 0/10। इनका मतलब कहानी में केवल दो ही सितारे हैं हमारे, एक मधुर जी और एक मीना जी। मीना जी ने कहा मैं गेन कर रही हूँ, मधुर जी ने कहा मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। तो देखिए 1/10 का हो रहा है, तो चारों में ऑप्शन 1/10 है, लेकिन मीना जी ने क्या किया माइनस का मतलब यहाँ पर गेन हो रहा है, क्योंकि हमने फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग का लगाया और आंसर हमारा उल्टा है। तो मीना जी कौन से वाले ऑप्शन में आपके गेन कर रही हैं, मीना जी विल गेन, मीना जी गेन, मीना विल गेन बाय 1/10 एंड मधुर विल सेक्रीफाइस। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आंसर नंबर डी आ गया, ठीक है जी। चलिए ना, पहले हमसे मधुर की बात की हुई है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए फिर मधुर का लगा देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में खास बात है कि गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपको सही और गलत बताना है कि सर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग टर्नओवर एंड प्रॉफिट व्हिच अफेक्ट्स द गुडविल ऑफ द फर्म। अगर आप क्वालिटी अच्छी रखोगे क्या उससे आपकी फर्म की गुडविल इंक्रीज हो सकती है, बिल्कुल होती है सर। जितना बढ़िया देखो माल बेचोगे उतना बढ़िया बिकेगा, गुडविल नाम हो जाएगा, ओ भैया वहां पे बहुत बढ़िया चीज मिलती है। जैसे सिंपल सीधी बात है, कोई आपसे पूछे दीपेश से बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, क्वालिटी वाली बात है, ठीक है। अब सच वाली है ना, तो स्टिल द पॉइंट इज दैट कि रेपुटेशन, क्वालिटी से रेपुटेशन और गुडविल मेंटेन होती है। नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है द मोनोपोली कंडीशंस और लिमिटेड competition enable the concern to earn high profits which lead to high value of goodwill। अगर आप मोनोपोली कंडीशन क्रिएट कर दे तो भाई साहब जो चीज हमारे यहाँ पर है वो चीज यहाँ पर कहीं और बिकती ही नहीं है, क्या उससे आपकी गुडविल पे इफेक्ट पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो हमें पॉइंट नंबर 1 पे टिक लगा देंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पूरे के पूरे चैप्टर का बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको जानने समझने सीखने को मिलती हैं। चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं। इन केस ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है मानते हैं, मैच द फॉलोइंग आइटम्स विद देयर ट्रीटमेंट इन द पार्टनरशिप फॉर्म। क्या होगा, देखिए जनरल रिजर्व का क्या होगा, जनरल रिजर्व का क्या किया जाता है, आपको एक बात तो समझनी पड़ेगी सर कि क्या डेबिट होगा। सबसे पहले जनरल रिजर्व का नेचर क्या होता है बच्चों, जनरल रिजर्व का कुछ नहीं कह रहा क्वेश्चन, कह भी रहा होता तो क्रेडिट ही कह रहा होता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कह रखा है डेबिट है, क्योंकि डेबिट भी होता है क्रेडिट भी होता है, डेबिट का मतलब एसेट में है, ठीक है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। अब कंसेप्ट को समझते हैं सर। देखिए इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉफिट का सौदा है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी हमारे लिए कहीं ना कहीं लॉस का सौदा है। अब अपने कंसेप्ट पे चलते हैं, जनरल रिजर्व का करते क्या है, डेबिट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखो क्रेडिट है, क्या ये डेबिट करेंगे, नहीं करेंगे सर, क्योंकि जनरल रिजर्व का नेचर, चलो पार्टनर्स कैप, अब आप एंट्री क्या करोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर आपने जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट किया और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को तो आपने क्रेडिट किया है ना, इसका मतलब फर्स्ट का तो हो जाएगा बच्चों सी। चलिए पहले वाले को हमने बढ़िया पेन लेते हैं,
फर्स्ट वाले को किससे कर दिया, सी से, इसके आगे लिख देते हैं फर्स्ट पॉइंट। अब सी के देखो, अब सी के आगे फर्स्ट पॉइंट तो हमें फर्स्ट का ए दिख रहा है यहाँ पे, ये फर्स्ट का ए की में दिख रहा है, फिर कैसे होगा सर, या फर्स्ट का सी एक ही में दिख रहा है, ये रहा, हाँ फर्स्ट का सी यहाँ पे, लेकिन फर्स्ट का सी यहाँ पे भी है। आगे चलते हैं, डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो डेबिट बैलेंस होगा, अब अगर जनरल रिजर्व का नेचर क्रेडिट होता है बच्चों, और उससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो डेबिट बैलेंस है वो तो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में, और डेबिट में क्या कर देंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कर देगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट, यानी कि सेकंड का ऑप्शन हो गया फर्स्ट, तो सेकंड वाले का क्या हो जाता है, ए। अब हमको आंसर बी ठीक लग रहा है, वैसे हम हल्का सा टिक लगा देते हैं, आगे भी चल लेते हैं समझने के लिए। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अब वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज हो रही है, फायदा हो रहा है, और फायदे को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं, लेकिन डेबिट नहीं, क्रेडिट साइड लिखते हैं, इस पॉइंट को याद रखना बच्चों। तो थर्ड का ऑप्शन बी हो जाएगा और फोर्थ का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस, और इनके बेसिस पे आप जो भी जहां से भी एमसीक्यू सॉल्व करोगे, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट। अब मेरी तरफ से क्या है कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक चैप्टर में कोई और डाउट भी होता है, देन डेफिनेटली यू कैन आस्क एंड यू कैन आल्सो राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। डेफिनेटली मैं वहां पे रिप्लाई करूंगा, और जो भी आपकी क्वेरीज, जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी, उस बेसिस पे हम लोग वीडियोस बनाएंगे। और आप अपना ध्यान रखें, और बोर्ड एग्जामिनेशन पे अच्छे से फोकस करें। टेक केयर।